Hello everyone, welcome to my channel Online Study Group. Today we are going to solve worksheet number 38, class 10th, subject English. Date is 1st October, name of student, write your name of class teacher, write your class teacher name. Today we are going to read chapter number 2, नेल्सन मंडेला ए लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम. ये आपकी फर्स्ट फ्लाइट बुक का चैप्टर नंबर फर्स्ट है. लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम इज़ द ऑटोबायोग्राफी ऑफ नेल्सन मंडेला. लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम ये बुक का नेम है और ये ऑटोबायोग्राफी है नेल्सन मंडेला की. ऑटोबायोग्राफी होती है आत्मकथा जो व्यक्ति के खुद के द्वारा लिखी जाती है. हु वॉज द फॉर्मर साउथ अफ्रीकन प्रेजिडेंट, जो कौन थे, साउथ अफ्रीका के प्रेजिडेंट थे, राष्ट्रपति थे. दिस चैप्टर इज़ द एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम बुक. और ये लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम बुक है, उसी में से लिया गया है ये चैप्टर. इट इंक्लूड्स द डिस्क्रिमिनेशन ऑफ द इनॉग्रेशन सेरेमनी एंड साइटेशन फ्रॉम हिज स्पीच एंड अबाउट हिज जर्नी टू बीइंग ए फ्रीडम फाइटर. इस चैप्टर में वर्णन है उनकी इनॉग्रेशन सेरेमनी, उद्घाटन समारोह का, उनकी जो स्पीच थी उसका, और उनकी जो जर्नी थी फ्रीडम फाइटर के तौर पर उनका. इन साउथ अफ्रीका ए ब्रूटल प्रैक्टिस नेम अपार्थाइड वाज वेरी पॉपुलर इन दोज डेज. साउथ अफ्रीका में उन दौरान एक अलगाववाद फैला हुआ था. इट रेफर्ड टू डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन पीपल ऑन द बेसिक ऑफ देयर रेस एंड कलर. और लोगों में एक भेदभाव था उनके कलर के कारण. इट वाज वन ऑफ द मोस्ट ब्रूटल सोसाइटी इन विच डार्क स्किन पीपल वर डिप्राइव्ड ऑफ देयर बेसिक राइट्स. और जो डार्क स्किन के पीपल थे उनसे वो बहुत ही ज़्यादा प्रभावित थे. इससे उनके जो बेसिक राइट्स थे वो उनसे वंचित कर रखा था लोगों ने उनको, और जो उनके राइट्स थे वो उनसे छिने हुए थे. दिस लेसन गिव अस एन ओवरव्यू ऑफ स्ट्रगल ऑफ मंडेला फॉर मेकिंग द सोसाइटी विद नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिक ऑफ देयर कलर, कास्ट, रेस, एज और जेंडर. जो ये लेसन ये है, ये एक ओवरव्यू है, एक समरी है नेल्सन मंडेला का जो स्ट्रगल है उसका, कि किस तरह उन्होंने एक ऐसा समाज बनाने के लिए जहाँ पर रंग, भेदभाव, एज, जेंडर, इन सब के कारण कोई भेदभाव ना हो, इनसे मुक्त एक समाज हो, ऐसा समाज बनाने के लिए उन्होंने जो स्ट्रगल किया था उन सब का एक ओवरव्यू है. इन लाइफ एवरी मैन हैज़ twin obligation to his family, to parents, to his wife and children. व्यक्ति के जीवन में दो तरह के ऑब्लिगेशन होते हैं, कर्तव्य होते हैं. फर्स्ट होता है उसकी फैमिली के लिए, उसके पेरेंट्स, उसके वाइफ और उसके चिल्ड्रन के लिए. एंड ही हैज़ एन ऑब्लिगेशन टू हिज पीपल, हिज कम्युनिटी एंड हिज कंट्री. दूसरा होता है उसके जो लोग हैं, उसकी जो समुदाय है और उसकी जो कंट्री है उसके लिए. In a civil and human society, each man is able to fulfill those obligations according to his own inclination and ability. जो एक सभ्य और मानवीय समाज होता है उसमें व्यक्ति को ये राइट्स होते हैं कि वो अपनी इच्छा और अपनी एबिलिटी से इन ऑब्लिगेशन को पूरा कर सके. But in a country like South Africa, it was almost impossible for a man of my birth and color to fulfill of those obligation. परंतु साउथ अफ्रीका जैसे देश में ये बिल्कुल इम्पॉसिबल था. जो मेरी तरीके के लोग थे, जो मेरी तरीके के जिन परिवार में जिन्होंने जन्म लिया था, इन ऑब्लिगेशन को पूरा करना. इन साउथ अफ्रीका ए मैन ऑफ कलर who attempt to live as a human being was punished and isolated. साउथ अफ्रीका में लोगों के कलर के कारण, लोगों के रंग भेद की नीति के कारण उन्हें बिल्कुल समाज से दूर रखा जाता था, अलग रखा जाता था, अलग किया हुआ था समाज से. I was born free in every way that I could know, free to run in fields near my mother hut, free to swim in the clear stream that run through my village, free to roast miles under the stars and ride the board backs of slow moving bulls. जब मैंने जन्म लिया तो मैं फ्री था, जितना मैं जानता था. मैं फ्रीली खेतों में रन कर सकता था, फ्रीली मैं स्विम कर सकता था,
फ्रीली मैं तारों की छाँव में खाना पका सकता था, फ्रीली मैं राइड कर सकता था ऑन द बुल्स। इट वाज परंतु ये केवल तब तक था जब तक मैं बड़ा नहीं हुआ। When I discovered as a young man that my freedom has already been taken from me, जब मैं बड़ा हुआ तो मुझे पता चला कि जो मेरी फ्रीडम है वो तो मुझसे पहले ही ले ली गई है। That I began hunger for it, और फिर मेरी जो फ्रीडम पाने की भूख है वो बढ़ी। At first as a student I wanted freedom only for myself, जब मैं स्टूडेंट था, जब मैं विद्यार्थी था, केवल फ्रीडम मुझे अपने ही लिए चाहिए थी। द ट्रेनेस्ट्री फ्रीडम ऑफ बीइंग एबल टू स्टे आउट एट नाइट, ये फ्रीडम केवल इतनी थी कि मैं रात को कहीं भी रात गुजार सकूं, रीड व्हाट आई प्लीज़, जो मैं चाहता हूँ वो पढ़ सकूं, एंड गो वेयर आई चूज़, और जहाँ मैं जाना चाहता हूँ वहाँ मैं जा सकूँ। लेटर एज ए यंग मैन इन जॉन्सबर्ग, जब मैं बड़ा हुआ जॉन्सबर्ग में, आई अर्न फॉर द बेसिक एंड ऑनरेबल फ्रीडम्स ऑफ अचीविंग माई पोटेंशियल, परंतु जब मैं बड़ा हुआ तो ये जो मेरी फ्रीडम थी ये सम्मानीय होगी। मुझे इतना लगा कि मुझे एक सम्मानीय फ्रीडम चाहिए ऑफ अर्निंग माई कीप, ऑफ मैरिंग एंड हैविंग ए फैमिली, मैं जितना चाहूँ उतना कमा सकूँ, जितने में मेरा परिवार और मेरी फैमिली रह सके, शादी कर सकूँ। दिस फ्रीडम नॉट बी ऑब्स्ट्रक्टेड इन ए लॉफुल लाइफ, और कोई किसी भी तरह का कोई भेदभाव ना हो मेरी लाइफ में। एक कानूनी लॉफुल लाइफ, एक कानूनी लॉफुल मतलब कि कानून में रहकर अपना जीवन निर्वाह कर सकूं। बट देन आई स्लोली सॉ दैट इट वाज नॉट जस्ट माई फ्रीडम दैट वाज कल्टिवेटेड, बट द फ्रीडम ऑफ ओवर एवरी वन हु लुक्ड लाइक आई डिड। जब मैंने धीरे धीरे देखा कि केवल मेरी ही फ्रीडम छीनी नहीं जा रही है मुझसे, जो मेरी तरीके के दिखने वाले लोग हैं उन सबकी फ्रीडम उनसे छीनी जा रही है। Then when I joined the African National Congress, and then is when the hunger for my own freedom become the greater hunger for the freedom of my people। जब मैंने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ज्वाइन की तो जो ये मेरी आज़ादी की भूख थी, फ्रीडम थी, ये और भी बढ़ी। केवल अपने लिए ही नहीं बढ़ी, ये फ्रीडम बढ़ी फॉर माई पीपल, मेरे जैसे जितने भी लोग थे उन सब के लिए। इट वाज दिस डिज़ायर फॉर द फ्रीडम ऑफ माई पीपल टू लिव देयर लिव्स विद डिग्निटी एंड सेल्फ रेस्पेक्ट दैट एनिमेटेड माई लाइफ, दैट ट्रांसफॉर्म ए फ्राइटेंड यंग मैन इनटू ए बोल्ड वन। और ये डिज़ायर इतनी बड़ी कि जो मेरे जैसे लोग हैं वो रह सकें एक डिग्निटी के साथ, एक सेल्फ रेस्पेक्ट के साथ, और परिवर्तित हो गया मैं एक भयभीत युवा से एक बोल्ड वन, एक साहसी व्यक्ति में। दैट ड्रोव ए लॉ अबीडिंग अटर्नी टू बिकम ए क्रिमिनल, जो एक कानूनी दायरे में रहता था अब वो क्या हो गया, एक क्रिमिनल रूप धारण कर लिया उसने, मैंने। दैट टर्न ए फैमिली लविंग हस्बैंड इनटू ए मैन विदाउट ए होम, एक फैमिली लविंग हस्बैंड था जो अब वो एक विदाउट होम वाला व्यक्ति हो गया। दैट फोर्स ए लाइफ लविंग मैन टू लिव लाइक ए मॉन्क, और अब मैं कैसा हो गया, एक मॉन्क की तरह, एक सन्यासी में बदल गया। आई एम नो मोर वर्चुअस और सेल्फ सेक्रीफाइस दैट द नेक्स्ट मैन। वो ये कहते हैं कि ये केवल मेरे ही सेल्फ सेक्रीफाइसेस नहीं है, मैंने ही सेक्रीफाइस नहीं किए हैं, ये और व्यक्तियों ने भी किए हैं। बट आई फाउंड दैट आई कुड नॉट इवन इंजॉय द पुअर एंड लिमिटेड फ्रीडम, परंतु मैं यह जानता हूँ कि मैं ये केवल लिमिटेड जो फ्रीडम है, ये जो गरीबी है और जो लिमिटेड आज़ादी है, इसमें नहीं रह सकता। आई वॉज अलाउड व्हेन आई नो माई पीपल वर नॉट फ्री, और तब तक नहीं रह सकता जब तक मेरे जो ये सारे लोग हैं ये फ्री ना हो जाएं। फ्रीडम इज़ इंडिविजुअल, फ्रीडम है वो इंडिविजुअल है, व्यक्तिगत है। द चेंज ऑन एनी वन ऑफ माई पीपल वर द चेंज ऑन ऑफ देम, अगर ये चेंज किसी के भी ऊपर है तो ये सबके ऊपर है। द चेन ऑफ
ऑल ऑफ माई पीपल, अगर ये किसी भी मेरे व्यक्ति के ऊपर चेन है, वर द चेन ऑन मी, ये चेन मेरे ऊपर है। आई नो दैट द ऑपरेसर मस्ट बी लिबरेटेड जस्ट एज श्योरली द ऑपरेट्स, मैं यह जानता हूँ कि जो ऑपरेसर है, जो अत्याचारी है, जो अत्याचार कर रहा है, वो भी लिबरेटेड है, वो भी कैद है, वो भी क्या है, कैद है, वो भी गुलाम है। किसकी तरह? ऑपरेस्ड होता है जो अत्याचार सहन कर रहा है, और ऑपरेसर वो है जो अत्याचार कर रहा है। ए मैन हु टेक्स अवे अनदर मैन्स फ्रीडम इज़ ए प्रिजनर ऑफ हर्टेड, एक आदमी जो दूसरे व्यक्ति की फ्रीडम छीन रहा है, वो क्या है? प्रिजनर ऑफ हर्टेड, वो नफ़रत का गुलाम है। ही इज़ लुक्ड बिहाइंड द बार्स ऑफ प्रीजुडाइस एंड नैरो माइंडनेस, वो है सलाखों के पीछे किसके? प्रीजुडाइस होता है अवधारणा, ठीक है, एंड नैरो माइंडनेस छोटी सोच। द ऑपरेस्ड एंड द ऑपरेशन लाइक आर रॉब्ड ऑफ देयर ह्यूमनिटी, जो ऑपरेस्ड है और जो ऑपरेसर है, जो शोषित होने वाला है और जो शोषण करने वाला है, उन्होंने लूट लिया है किसको? मानवीयता को, ठीक है। आप देखो इस पैसेज में से कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं, ये पैसेज हमको सॉल्व करने हैं, ये क्वेश्चंस हमको सॉल्व करने हैं, ठीक है। फर्स्ट देखो, व्हाट आर द ऑब्लिगेशन दैट एवरी मैन हैज़ इन लाइफ, वो क्या ऑब्लिगेशन है जो व्यक्ति के जीवन में होती हैं? देखो, एवरी वन हैज़ ऑब्लिगेशन इन हिज फैमिली, टू हिज फ्रेंड्स, पेरेंट्स, वाइफ, चिल्ड्रन एंड अनदर ऑब्लिगेशन टू हिज कम्युनिटी एंड हिज कंट्री। एक तो ऑब्लिगेशन होती हैं उसके परिवार के प्रति और दूसरा उसके कम्युनिटी एंड कंट्री के प्रति, ठीक है। नेक्स्ट देखो,